क्लास सिक्स्थ में जो हमारा चैप्टर है वो सिक्स्थ पे आ गए हैं। हम आज सिक्स्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लाइंस, एंगल्स एंड शेप्स। लाइंस, एंगल्स एंड शेप्स। और इसमें जो पहला टॉपिक एज यूजुअल हमारा होता है कॉमिक पोर्शन। सबसे पहले वी विल रीड कॉमिक पोर्शन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट टू एक्सप्लोर, व्हाट दे वांट टू से, राइट। तो फर्स्ट इज मिस्ट्री ऑफ द अनआइडेंटिफाइड शेप। यहाँ पर उनका जो फिफ्थ डेस्टिनेशन है, फिफ्थ नहीं सिक्स्थ डेस्टिनेशन है, उसमें उन्हें उनको शेप के बारे में, अनआइडेंटिफाइड शेप का मतलब हुआ कि जो शेप्स के बारे को वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। कुछ शेप्स दी हुई हैं, उनको वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, उसकी मिस्ट्री के बारे में वो जानने वाले हैं सिक्स्थ चैप्टर में। द एलियन हैव कलेक्टेड 5 मिस्ट्री ऑब्जेक्ट्स एंड आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। यानी 5 मिस्ट्री एलिमेंट्स वो अभी तक एक्सप्लोर कर चुके हैं, कलेक्ट कर चुके हैं, एंड नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। नेक्स्ट डेस्टिनेशन उनका क्या है, नेक्स्ट अगला पड़ाव क्या है, द प्लेस सीम्स टू बी एन एबंडन्ड स्पेसक्राफ्ट वर्कशॉप। तो एबंडन्ड स्पेसक्राफ्ट वर्कशॉप का मतलब है कि ऐसा स्पेसक्राफ्ट का वर्कशॉप जहाँ पर कभी वर्क होता था, ठीक है, और यह जो सबसे अलग है एक अलग जगह पर है। तो स्पेसक्राफ्ट में वो पहुंचते हैं अपने सिक्स्थ डेस्टिनेशन के लिए। सिक्स्थ डेस्टिनेशन, सिक्स्थ मिस्ट्री एलिमेंट को फाइंड करने के लिए। आई एम सो एक्साइटेड, वी हैव फाउंड 5 of our mystery elements. Let us now move towards the next destination. तो one of them is saying कि हम excited हैं क्योंकि हमने 5 mystery elements find out कर लिए हैं, and now we want to move towards the next one. अगले पड़ाव के लिए, अगले destination के लिए, अगले mystery element को collect करने के लिए they have to go for this, right? Yes, I can see it is approaching, but I can't make out what it is. हमें ये लग रहा है कि जो मैप के हिसाब से हम अपनी जगह पर पहुंच रहे हैं, लेकिन ये जो जगह है वो हमें नहीं मालूम कि ये क्या है। It seems to like some abandoned workshop. कुछ अलग थलग सी पड़ी हुई वर्कशॉप है, एक खाली वर्कशॉप पड़ी हुई है, ठीक है। Look, those are parts of the spacecraft. और यहाँ पर जो पार्ट्स हैं इस अबंडेंट स्पेस शॉप में, वर्कशॉप में, इसके अंदर जो पार्ट्स हैं वो किसके हैं, स्पेसक्राफ्ट के। इट मस्ट बी अ स्पेसक्राफ्ट मेकिंग वर्कशॉप, यानी यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट शायद बनाए जाते होंगे। नाउ बट वेयर आर वी गोइंग टू फाइंड अवर कोडिंग मशीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम कहाँ पर उस कोडिंग मशीन को फाइंड आउट करें। द मैप हेयर शोज अ स्मॉल केबिन टुवर्ड्स द राइट। वो ये कहते हैं कि राइट साइड में एक स्मॉल केबिन है, राइट साइड में एक स्मॉल केबिन है, शायद हमें उस पर जाना पड़ेगा। देयर इट इज, आई कैन सी द कोडिंग मशीन इन द केबिन। तो वहाँ पर है केबिन और हम आराम से देख सकते हैं कि जो कोडिंग मशीन है वो उस केबिन में है। व्हाट डू वी डू नाउ, अब हमें क्या करना चाहिए। रीड द क्लू गिवन ऑन द मशीन। और आप इसके अंदर जो मशीन में जो क्लू दिया हुआ है उसको आप रीड करिए। ये क्लू है मशीन के अंदर। लुक एट द शेप्स केयरफुली, एंटरिंग द नंबर ऑफ वर्टिसेस फॉर द गिवन शेप विल एक्टिवेट द मशीन। यानी अगर आप इस मशीन को एक्टिवेट करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू एक्टिवेट दिस मशीन, यू हैव टू एंटर द नंबर ऑफ वर्टिसेस। तो नंबर ऑफ वर्टिसेस का जो नंबर है उसको डालना है इस मशीन के अंदर। शेप दी हुई है ये
इसमें कितने कॉर्नर्स हैं, उन कॉर्नर्स का आंसर आपको इस मशीन में डालना है, कितने वर्टिसेस हैं उनका नंबर ऑफ वर्टिसेस डालना है। लेकिन होता क्या है, हाउ विल बी एंटर द वर्टिसेस व्हेन वी कांट फाइंड द शेप एट द फर्स्ट प्लेस। यानी हम कैसे वर्टिसेस पता करेंगे कि हम शेप को ही अभी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, हम शेप को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक आई कैन आइडेंटिफाई अ फ्यू पार्ट्स ऑफ इट। तो ये कह रहा है कि मैं पूरी शेप तो समझ नहीं आ रही क्या है, लेकिन मैं इसके कुछ पार्ट्स के बारे में उन्हें आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। लेट मी ट्राई सम कॉम्बिनेशंस। यानी ये फिगर भी दो कॉम्बिनेशन है, नीचे प्लेन बना हुआ है एक और एक ऊपर पिरामिड है। तो ये कह रहे हैं कि लेट मी ट्राई सम कॉम्बिनेशंस। तो कुछ कॉम्बिनेशंस को मुझे ट्राई करने दो। नथिंग इज़ वर्किंग, कुछ भी काम नहीं कर रहा। आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट डू दे डू। तो हमें समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे करेंगे। लेट अस आस्क रोबोनोम, ही माइट हेल्प अस आउट। तो वो कहते हैं चलो अपने रोबोट से पूछते हैं, शायद वो हमें हेल्प आउट कर दे। तो हाइपोमेनिया में आप क्या लिखोगे, मिस्ट्री टू सॉल्व में क्या लिखोगे? मिस्ट्री ये है कि कैसे आइडेंटिफाई करोगे फिगर को और उसके कैसे वर्टिसेस निकालोगे। ठीक है, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द फिगर एंड हाउ कैन यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ वर्टिसेस। तो ये मिस्ट्री में आएगा, तो इसको आपको लैंग्वेज में लिखना है। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको आज केवल यही करना है कि मिस्ट्री टू सॉल्व करना है। और कुछ क्लूज़ इन एलियंस ने भी निकाले हैं, कुछ क्लूज़ इन एलियंस ने भी निकाले हैं, कुछ कंक्लूजन्स निकाले हैं। इनके ज़रा पढ़ते हैं, ये क्या समझ रहे हैं। पहला है, आई थिंक टू अंडरस्टैंड द शेप वन मस्ट नो ऑल द कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। अगर आपको शेप को समझना है तो आपको ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, है ना। अगर आप इफ़ यू वांट टू गेट फेमिलियर विद शेप्स, डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स, then you must know all the concept of geometry, you must know all the things about geometry, right? Second one, drill deck क्या कह रहा है, what are the different geometrical concepts which can be used here? कौन सा geometrical concept, अलग अलग बहुत सारे geometry concept हैं, वो उनमें से कौन सा concept हम पढ़ें जो यहाँ पर यूज़ हो रहा है। एस्ट्राडेक is saying, I think concepts like lines and angles help us in understanding the desired shape। तो ये कह रहे हैं कि मुझे शायद ये लग रहा है कि अगर हम लाइंस और एंगल्स के बारे में अगर हम रीड करें, उसके बारे में सारी चीज़ें समझ लें, तो we will get the desired shape and we can give a name to a desired shape। and third one is ये fourth one, Klondike, no I think there should be a lot more but I am not aware of any other। मैं सोचती हूँ कि there should be a lot more, इससे कुछ ज़्यादा और हमें जानने की ज़रूरत है, but I am not aware of any other। मगर मैं ये नहीं पता मुझे कि क्या जानने की ज़रूरत है, मगर जितना ये तीनों बता रहे हैं उससे कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। तो हाइपोमेनिया में आपको अपना कंक्लूजन लिखना है। इन्होंने अपने कंक्लूजन्स लिखे हैं, इन चारों ने अपने अपने रिजल्ट्स दिए हैं, अपनी अपनी दिमाग में जो क्या चल रहा है, व्हाट देयर माइंड इज सेइंग, उन्होंने इसको लिखा है। और आपको अपना कंक्लूजन देना है। इन चार का कंक्लूजन पढ़ना और पूरा कॉमिक पोर्शन को एक बार पढ़ना। उसके बाद आप ये हाइपोमेनिया करोगे। हाइपोमेनिया में आप ये लिखोगे कि मिस्ट्री टू सॉल्व, जो हमें सॉल्व करनी है वो अगर हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, हमें मिस्ट्री में क्या लिखना है कि शेप, उसके वर्टिसेस और वो शेप क्या है, ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर रही हैं। लेकिन कंक्लूज़न में क्या आएगा, कंक्लूज़न में ये आएगा कि हम कैसे ये सब निकाल सकते हैं। क्या लाइंस एंड एंगल्स एंड शेप्स के बारे में जान के निकाल सकते हैं, या मुझे इससे भी कुछ ज़्यादा जानना पड़ेगा। लेकिन ये तो पक्का है कि हमें ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट जब क्लियर होंगे, ज्योमेट्री के बारे में अगर अच्छे से क्लियर होगा, और ज्योमेट्री में भी स्पेसिफिकली लाइन, एंगल्स एंड शेप्स के बारे में, ओनली देन यू कैन सॉल्व द सिक्स्थ मिस्ट्री एलिमेंट और सिक्स्थ प्रॉब्लम। तो आज आपका वर्क यही है कि आपको हाइपोमेनिया और मिस्ट्री टू सॉल्व करना है। मिस्ट्री टू सॉल्व करने के बाद एलियंस के जो
कमेंट दिए होते हैं वो उन्होंने अपने हिसाब से सोचे हैं, और आप इन सब चीज़ों को लेके एक कमेंट अपनी तरफ से करोगे। आप क्या करते हो, उसे लिख के भेजो मेरे पास। जब आपका असाइनमेंट आएगा, आपका हाइपोमीनिया और ये आएगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसा इसके बारे में लिखा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। आपको हाइपोमीनिया और मिस्ट्री करना है, लेकिन सभी को भेजना है। धीरे धीरे करके नंबर कम क्यों हो रहा है, जबकि जैसे जैसे हमारी स्टडीज़ जो है वो तेज़ होती जा रही हैं, लोग ज़्यादा जुड़ने चाहिए, असाइनमेंट्स ज़्यादा आने चाहिए, मगर उल्टा हो रहा है कि तुम इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो खुल के बताइए। आप कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो खुल के बताइए। आप किसी भी तरह से इंटरेक्ट कीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताइए, नहीं आ रही है तो आप क्यों नहीं कर रहे हो, फिर तो आपको भेजना ही भेजना है। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम के लिए मैं व्हाट्सएप पे 24 आवर्स जुड़ा हुआ हूँ। जब आपको कंफर्टेबल हो तब आप कॉल कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं किसी बारे में। मगर आप होमवर्क के बारे में कोई इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट इंक्वायरिंग एनीथिंग अबाउट योर प्रॉब्लम्स एंड यू आर नॉट सेंडिंग योर होमवर्क एज वेल। सो आज से क्या है, जब नहीं आ रहा है तो आपकी अटेंडेंस नहीं लग रही है। आपकी अटेंडेंस नहीं लग रही है, आपकी अटेंडेंस तभी लगेगी जब आपका होमवर्क आएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज के बाद से सब होमवर्क भेजेंगे। होमवर्क का मतलब ये कभी नहीं होता कि सभी का बिल्कुल सही होगा। जो आपको अपने मन से आता है उसको आप करिए, उसमें कुछ करेक्शन करानी होगी तो मैं करा दूंगा, लेकिन आप सभी को इन्वॉल्व होना है। कोई भी इस तरह से बच नहीं पाएगा कि हम ठीक है सर का वीडियो देख लिया हमने, होम असाइनमेंट नहीं भेजते हैं, क्या हो जाएगा, हम तो अपने घर पर हैं। ठीक है, तो मैं ये भी हो सकता है कि मैं आपके पेरेंट्स से बात करूं, आपसे बात करूं कि क्यों इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो मैथ्स में। आपको हर सब्जेक्ट में उतना इंटरेस्ट लेना चाहिए, और अगर मैथ्स में नहीं लोगे तो बाकी सब्जेक्ट में भी वीक हो जाओगे। ठीक है, तो आई होप कि आज मेरी बात समझ गए होंगे। आपको डेली होम असाइनमेंट भेजना है।